नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि गुलाबी लाइफ पे मैं मोस्टली वुमेन ओरिएंटेड कंटेंट ही बनाती हूँ। मैं बात करती हूँ वुमेन के सेल्फ लव की, ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट को डेवलप करने की, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने की, अपना बेस्ट वर्जन बनने की पूरी कोशिश करने की, अपनी लेजीनेस को हटाकर लाइफ में एक्टिव होने की, ओवरऑल फेमिनिन वेलबींग की ही मैं बात करती हूँ यहाँ पे। तो कई बार कमेंट्स पढ़ती हूँ कि ये कैसे करें, मैं 42 इयर्स की लेडी हूँ, अब मैं क्या करूँ, अब मैं इतने साल की हो गई, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो जब भी मैं ये सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि आपका माइंडसेट कैसा है और आपको क्या क्या चीज़ें रोक रही हैं। तो आज के वीडियो में ना मैं ऐसे सिर्फ 5 चीज़ों के बारे में बात करूँगी जो आपको रोकती हैं। इसके बियॉन्ड कुछ छोटे मोटे हो सकते हैं सिचुएशंस, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपनी लाइफ को आगे ले जाने में, कुछ गोल्स अकम्प्लिश करने में, अपना बेस्ट वर्जन बनने में जो रोकती है ना आपको, वो ये 5 चीज़ें हैं। मतलब इसके इर्द गिर्द ही घूमती है आपकी ना कुछ कर पाने की सोच। तो जो सबसे पहला थॉट आता है लेडीज़ के दिमाग में जब भी मैं बोलती हूँ ना कि कुछ गोल्स अकम्प्लिश करो, अपनी लाइफ में कुछ करो, कुछ अचीव करो, तो पहली चीज़ ये आती है, मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ बाकी लोगों के कंपैरिजन में। आई एम नॉट गुड इनफ, मतलब मैं इतनी बढ़िया नहीं हूँ। सपोज मैं जब कई बार बोलती हूँ ना आर्ट एंड क्राफ्ट मेरे को बड़ा पसंद है, मतलब आई एम अ क्रिएटिव सोल, तो मुझे कुछ क्रिएट करना, मैं बेस्ट नहीं करती, मतलब ये नहीं है कि मैं बड़ी कोई एम.एफ. हुसैन के बराबर की आर्टिस्ट हूँ, ऐसा नहीं है। आई गिव माई सेल्फ अ ट्राई। लेकिन आप जब कंपेयर करते हो आर्ट से, तो इतने सारे लोग आर्ट बना रहे हैं, खाना आप बढ़िया बनाते हो, लेकिन वो फलानी जो यूट्यूबर है वो बनाती है, वैसा तो मैं बना नहीं सकती। मुझे डांस करना आता है, बट बाकी लोग तो इतना अच्छा करें, मैं उतना अच्छा नहीं कर सकती। मैं उनके जितनी सुंदर नहीं हूँ, मैं उसके जितना अच्छा गाती नहीं हूँ, मैं उसके जितना अच्छा बोलती नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर पाती, मैं काफ़ी नहीं हूँ। ये थॉट आपको हर बार रोक देता है अपने को इम्प्रूव करके अपने एक अच्छे, काफ़ी गुड इनफ वर्जन की तरफ बढ़ने के लिए। क्या करें? आपको फोकस करना है उन चीज़ों पे जिसमें आप अच्छे हो, सिर्फ अपनी चीज़ों पे फोकस करना है, अपनी ग्रोथ पे, अपनी प्रोग्रेस पे। क्या कल से मैं बेटर हूँ? आज से 4 साल पहले जो मैं थी, मैं वो इन लॉज के चक्करों में ही रो रही थी, दुखी हो रही थी, क्या मैं उससे आगे बढ़ पाई हूँ? बाकियों से कंपैरिजन नहीं है। जब मेरी शादी हुई तो मुझे खाना बनाना ही नहीं आता था। आज तो देखो मैं डिशेस बना रही हूँ, मैं गाजर का हलवा भी बना लेती हूँ, मैं मूंग दाल का हलवा भी बनाती हूँ, मैं डोसा भी बना लेती हूँ, मैं इम्प्रूव हुई हूँ। मेरा किसी और से कंपेरिजन है ही नहीं। मेरा कंपैरिजन मेरे साथ है, मेरी पास्ट सेल्फ के साथ है। अगर मैं दूसरों से कंपेयर करती रही तो हमेशा कुछ ना कुछ कम ही मिलेगा। फोकस करो अपनी ग्रोथ पे, अपनी प्रोग्रेस पे, और साथ में एम्ब्रेस करो अपनी यूनिकनेस को। तुम एक कमाल की लेडी हो, एक कमाल की लड़की हो, तुम में एक यूनिक चीज़ है जो बाकी किसी में नहीं है। ये चेहरा, ये नैन नक्श, ये नाक, ये काबिलियत जो तुम में है वो किसी और में नहीं है। क्या एम्ब्रेस कर सकते हो अपनी यूनिकनेस को? क्या ऐसा मानते हो कि मैं स्पेशल हूँ? जिस दिन मानने लगोगे अपने आप रास्ता दिखने लगेगा, फिर कोई रुकावट नहीं होगी, फिर ऐसा कभी लगेगा ही नहीं आई एम नॉट गुड इनफ। दूसरी चीज़ जो लेडीज़ को बहुत ज़्यादा रोकती है, वो थॉट, वो जो रोड ब्लॉक है कुछ अचीव कर पाने में, वो ये है व्हाट इफ़ आई फेल। मैं फेल हो गई तो? मैं सोच रही हूँ कि मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू करूँ, पर मैं नहीं कर पाई तो? मैं सोच रही हूँ कि मैं घर से कुछ कुकिंग का बिजनेस शुरू करूँ, क्योंकि आजकल तो होम बेकर्स, होम शेफ्स का बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है। पीपल आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। सोसाइटीज़ में घर पे ही खाना बनाते हैं, जो भी बनाया उसको एक्स्ट्रा बना लिया और मेन्यू पे डाल दिया, लोगों ने लंच में ऑर्डर कर लिया। आपका कोई रेस्टोरेंट तो है नहीं, उतनी क्वांटिटी बनाने की ज़रूरत नहीं है, उतना सा ही चल जाता है। लेकिन मैं फेल हो गई तो? फेलियर तो होगा ही होगा। फेल तो मतलब अगर आप कोई चीज़ ट्राई करते हो, या तो आप पास हो गए या फेल हो गए, 2 ही ऑप्शंस हैं। लेकिन फेलियर ही वो रास्ता है जो हमें ग्रोथ की तरफ ले जाता है और कुछ सिखाता है। हमारे हाथ में है सिर्फ ट्राई करना और ऐसा सोचना कि मैं कुछ शुरू कर रही हूँ तो वो अच्छा ही होगा। एक पॉजिटिव सोच हम ले सकते हैं। फेल हुए तो कुछ सीखेंगे, एक एक्सपीरियंस होगा, हम ग्रो करेंगे उसके साथ में। इसीलिए हर बार कहती हूँ कि ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करो। फेलियर आपको फोर्स करेगा ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करने में, वो एक लेसन लर्नड है, वो हमको
फेलियर ही तो हमको सक्सेस की तरफ ले जाएगा ना। एक अटेम्प्ट में फेल होंगे तो दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे, नहीं तो और करेंगे भी क्या, यहाँ वहाँ के गप्पे मारेंगे, गॉसिपिंग करेंगे, इसकी बुराई करेंगे, बिग बॉस देखेंगे, मतलब उससे क्या वैल्यू एडिशन हो रहा है। इससे अच्छा तो फेल हो जाओ, ट्राई समथिंग, फेल। आपको फोकस करना है अपने एफर्ट पे, आउटकम पे नहीं। उसके बाद क्या होगा वो छोड़ देते हैं। हम स्टार्ट करने वाले हैं ना एक कुकिंग बिजनेस, हम स्टार्ट करने वाले हैं ना बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से, कुछ आर्ट, कुछ क्रिएटिव, कुछ पेंटिंग, कुछ ग्रीटिंग कार्ड, उस पर फोकस करते हैं, आउटकम पे बाद में कर लेंगे। अगर हम अपना 100% दे रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सक्सेस हमारे हाथ ना लगे। तो फेलियर वाला थॉट जब भी आए, सीधा ग्रोथ के बारे में सोचो। फेलियर ही हमको लेके जाएगा, फेल होना ही हमको लेके जाएगा सक्सेस की तरफ। मत घबराओ फेलियर से, अपने लाइफ में इतना कुछ ऑलरेडी देख लिया है, अब बचा ही क्या, इतना दुख तकलीफ ऑलरेडी आप सह चुके हो। लेडीज कम ऑन, फेलियर से डरते हो, छोड़ो। ओके, अब जो तीसरा रीजन है जो मैंने इंटरेक्शंस में लेडीज से बहुत बहुत बार देखा, मतलब अगर फेलियर भी ओवरकम कर लिया और अगर अपने सेल्फ लव के साथ में ये फर्क भी पड़ना बंद हो गया कि व्हाट इफ मैं गुड इनफ नहीं हूँ, कंपैरिजन भी बंद कर दिया, तो पता है कहाँ आके गाड़ी रुकती है कि अब हिम्मत नहीं है, यू आर टू ओवरवेल्म्ड। पता है इतना कुछ हो गया है ज़िंदगी में, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया, शादी के बाद इन लॉज ने मेरी लाइफ डिफ़िकल्ट कर दी, हस्बैंड प्यार नहीं करते, स्टैंड नहीं लेते, बच्चे भी ऐसे ही हैं, तो अब मुझ में हिम्मत नहीं है। ओवरवेल्म बहुत ज़्यादा। देखो लाइफ में हिम्मत बहुत बार टूटती है, पर हम ख़त्म नहीं हो जाते, हम जिंदा रहते हैं ना, हम फिर भी आगे बढ़ते हैं ना। हमको अपने आप को हर दिन मकसद देना होगा, छोटे मकसद से शुरू करो। स्टार्ट टेकिंग स्मॉल स्टेप्स, गोल्स को भी स्मॉल स्टेप्स में आप डिवाइड करो और फिर प्रायोरिटाइज करो। अगर आपको घर से होम बेकिंग शुरू करना है, अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छे बेकर हो, आप केक वेक बना लेते हो, अच्छा कर लेते हो, स्मॉल स्टेप, पहले मैं सिर्फ अपनी सोसाइटी वालों को केटर करूंगी, उससे भी स्मॉल कि सिर्फ फ्रेंड्स तक करती हूँ, उससे भी स्मॉल कि अब जिसका, मेरे बच्चों का जिसका बर्थडे होगा ना फ्रेंड वगैरह का, तो मैं वहाँ ऐसे ही एक केक दे दूंगी। ट्राई करो स्मॉल स्टेप्स, प्रायोरिटाइज, फिर धीरे धीरे हाथ साफ होगा तो मैं एडवर्टाइज करूंगी, फिर मैं अगल बगल की सोसाइटी में, फिर मैं किसी बड़ी बेकरी में कांटेक्ट कर सकती हूँ। छोटे स्टेप्स आपको हिम्मत देंगे। जब जब लगे कि हिम्मत नहीं है, छोटे छोटे स्टेप्स लो और उनको डिवाइड करके प्रायोरिटाइज करो, वन स्टेप एट अ टाइम। एक बार में एक चीज़, एकदम बहुत सारा हलवा बिखेर लेंगे तो फिर होगा नहीं। और इस प्रोसेस में आपको जहाँ मदद की ज़रूरत हो, मदद मांगो अपने स्पाउस से, कुछ दोस्त हैं, भाई बहन सपोर्टिव हैं, जो भी है, मदद मांगने में कभी घबराना नहीं चाहिए। मदद मांगो और इस पूरे प्रोसेस में प्रैक्टिस सेल्फ केयर, अपना ध्यान भी रखो। ऐसा ना हो कि एक और ये आपके लिए एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस बन जाए, पहले इतना कुछ झेल चुके हो लाइफ में। अपनी केयर करते हुए, अपनी पेस के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए चीज़ें करो। देखो एक साथ बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है, एक चीज़ को एक टाइम पे लो, चाहे फिर वो अपना ध्यान रखना ही हो, अपनी हीलिंग हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो, कोई काम शुरू करना हो, रिश्ते पे काम करना हो, एक बार में एक चीज़ छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके प्रायोरिटाइज करो, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। चौथी चीज़ जो बहुत कॉमन है, आपके कमेंट्स में भी मैंने बहुत बार पढ़ी कि बहुत देर हो चुकी है, अब इट्स टू लेट, मैं इस उम्र की हूँ, 40 से ऊपर हूँ, 50 से ऊपर हूँ, 60 से ऊपर वाले भी कमेंट मैंने पढ़े हैं कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब ये हो नहीं सकता। और मैं सोचती हूँ कि एज क्या वाकई में एक क्राइटेरिया है प्रोग्रेस को लेके, ग्रोथ को लेके, सेल्फ इम्प्रूवमेंट को लेके? क्या ये सही है कि हम उम्र के हिसाब से चीज़ें करें? क्या लाइफ का कोई भी एज ऐसी हो सकती है जब हम हमको ये अलाउड नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंज कर पाएँ? आई डोंट थिंक सो। एज के हिसाब से थोड़ी चीज़ें करेंगे। जब ज़िंदगी में डिसाइड किया है कि हमको अब कुछ बदलाव करना है, पॉजिटिव चेंज करना है, अपनी ज़िंदगी को डायरेक्शन देनी है, वो एकदम सही वक्त है। आपको सिर्फ एम्ब्रेस करना है उस मोमेंट को, अपने प्रेजेंट को, और अपने एफर्ट को वो उस डायरेक्शन में ले जाना है, दैट्स इट। आपके पास तो आज का ही वक्त है। अब जो वक्त था वो चला गया, फ्यूचर का हमको वैसे ही कुछ नहीं पता। अगर आप 60 के हो और अगले 25 साल और जीने वाले हो, तो 25 साल बिना मकसद के काटोगे, जैसे पिछले आपने इतने साल काट दिए। एज के हिसाब से
कोई फ़ायदा नहीं है। इतना याद रखो कि हर जर्नी लाइफ की, अगर हम टीनेज की बात करें या हम अडल्टहुड की बात करें, मिड लाइफ की बात करें, सीनियर सिटीजन जब आप हो जाते हैं उसकी बात करें, हर जर्नी एक स्टेप से शुरू होती है और वो एक पॉजिटिव स्टेप जिस टाइम आप ले लोगे उस वक्त आप अपनी ज़िंदगी में लाइफ ऐड करोगे और ईयर्स भी ऐड करोगे। अपने आप ज़िंदगी लंबी, खुशहाल, हैप्पी, हेल्दी सब हो जाती है। एज के साथ अपनी लाइफ में चेंजेस करने को मेजर मत करो, दैट्स अ वेरी रॉन्ग क्राइटेरिया। और आखिरी चीज़, पांचवी चीज़ जिसकी वजह से लेडीज़ कुछ अचीव नहीं कर पाती, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती, वो ये होता है, वो थॉट ये होता है, यार मैंने पहले शुरू क्यों नहीं किया, वाई डिड आई स्टार्ट अर्ली। नहीं किया, पास्ट तो अब चला गया, अब आप उसको पकड़ के लाओ, उस बैठ के रोते रहो, बहुत घंटों डिस्कशन करो, वो वक्त बीत गया, नहीं किया ना। उस वक्त कुछ सिचुएशंस ऐसी रही होंगी कि आप इस बारे में सोच नहीं पाए, आप बहुत उलझे हो गए, आप उस मेंटल स्टेट में ही नहीं थे। जो लोग गुलाबी लाइफ देखते हैं, मैं ये सोचती हूँ कि अगर आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो ना, दैट मीन्स आप लाइफ के उस स्टेज पे हो जहाँ यू आर ऑलरेडी अबव दैट गॉसिप, दैट जस्ट टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, कि लोग आपको किस हद तक दुखी करें। आप एक्चुअली एक डिसीजन ले चुके हो कि आपको स्टेप अप करना है लाइफ में, अब कुछ मीनिंग देना है। अब तक बहुत मीनिंगलेस जिंदगी थी, मतलब ऐसा मैं सोचती हूँ। तो पास्ट में कुछ ऐसा होगा ना, उस वक्त आप इस बारे में नहीं सोच पा रहे हो, आप इतने उलझे हो गए कुछ अजीबोगरीब सी चीज़ों में, कुछ ट्रॉमास में, कुछ टॉक्सिसिटी में, कि आप उतना नहीं कर पाए और फिर वो वक्त चला गया, वो हाथ में नहीं है। हाथ में हमारे बस यही वक्त है। आपके जो सर्कमस्टांसेस है वो अब बदल गए हैं, आपका माइंडसेट बदल गया है। इस वक्त आप इस मोमेंट से बेटर टाइम अपने लिए नहीं चुन सकते। आज एक डिसीजन अगर आप ले लेते हो कि अब मुझे ज़िंदगी को बदलना है, अब मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे कि मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूं, मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाए, मुझे और रोना धोना नहीं है, और दर्द नहीं चाहिए, और सफरिंग नहीं चाहिए, बस एक डिसीजन मैं आज ले रही हूँ, तो आप अपना फ्यूचर बदल ही दोगे। पहले क्या किया, क्या नहीं किया, क्या हुआ, कैसे लोग आए, छोड़ देते हैं। मतलब वो हमारी मेमोरीज में रहेगा ऑफ कोर्स, बट उससे अब आगे के डिसीजंस को रोकना नहीं चाहिए। तो यही 5 चीज़ें हैं जो लेडीज़ को रोक रही हैं। एक ये थॉट कि अपने आप को कंपेयर कर करके दूसरों से हमेशा नीचा समझना। दूसरा थॉट कि मैं फेल हो गई, तो फेलियर का डर हमेशा। तीसरा, अब हिम्मत नहीं है, ओवरवेल्म हो चुके हैं चीज़ों से, सिचुएशन से, सर्कमस्टांसेस से। चौथा, सबसे इम्पोर्टेंट, कि अब मेरी उम्र नहीं रही, इट्स टू लेट, मतलब बहुत देर हो चुकी है, ये तो मुझे पहले ही करना चाहिए था। और पांचवा, कि मैंने पहले क्यों नहीं किया, काश मैं कर लेती, जिन्होंने पहले किया था ना उनके लिए सही हो गया। जो जब शुरू कर लेता है उसके लिए वही सही हो जाता है। लेडीज़, क्या इसके बाद आपको ऐसा लगता है कि अब आप अपनी लाइफ को डायरेक्शन दे पाओगे? कोई, मैं यहाँ पे बिजनेस प्रॉफिटेबल चीज़ों की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ इस डिसीजन की भी बात कर रही हूँ कि अब मुझे अपने आप को ही ठीक करना है। समझ रहे हो? सेल्फ केयर करके मुझे इस बॉडी को इतना एक्टिव और एनर्जेटिक बनाना है। इवन इफ यू आर 60, आपको सिर्फ सुनना है अपने बॉडी के सिग्नल्स को, साइंस को, जो प्रॉब्लम्स आपको हो रही है। सेल्फ हीलिंग पे ध्यान देना है ताकि मैं खुश हो पाऊँ, मैं और रोऊं धोऊं नहीं। अगर सिर्फ इतना भी करना है, जो भी पॉजिटिव चेंज करना है, आज वो सही वक्त है, उसको चुनो। ये इफ्स एंड बट्स चलते रहेंगे, इनको अपने आप को इफेक्ट मत करने दो, और गुलाबी लाइफ पे वीडियोस देखते रहो। इससे आपको बहुत हिम्मत मिलती रहेगी, आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिविटी आती रहेगी, ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ। आपको भी ऐसा लगता है तो एक कमेंट ज़रूर छोड़ देना मेरे लिए, मैं पढ़ के खुश हो जाऊँगी। और मिलूँगी बहुत जल्द आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुद से अनकंडीशनली बहुत सारा प्यार करते रहिए। नमस्कार।